पूर्व दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में बढ़ने लगे कोरोना के मरीज, वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ी। फर्श बाजार थाना पुलिस के हाथ लगी अहम कामयाबी, 2 शातिर चोरों को पकड़ा, स्नैचिंग की वारदात को दे चुके हैं अंजाम। उत्तर पूर्व दिल्ली में बढ़ी कोरोना कंटेनमेंट जोन की संख्या, प्रशासन अलर्ट, 30 कंटेनमेंट जोन में पुलिस तैनात, आने जाने पर पाबंदी। जगतपुरी रेड लाइट के पास का सब्बे बना असामाजिक तत्वों का अड्डा, जगह जगह गंदगी ही गंदगी, इलाके के लोगों को होती हैं तमाम परेशानियां। और ईस्ट एमसीडी सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय और डलावघर में क्यूआर कोड पर आधारित स्मार्ट सिस्टम हुआ लागू, मेयर ने कहा जल्द दूर होगी समस्या। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली में कोरोना दिनों दिन पैर पसार रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से सख्ती बढ़ाई जा रही है। पूर्व दिल्ली का राजीव गांधी अस्पताल में कोरोना के कुछ दिनों के अंदर 55 नए केस सामने आए हुए हैं। सभी कोरोना मरीजों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के इस अस्पताल में काफी कोरोना मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली में कोरोना को बढ़ते केसों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। ज्यादा मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन की संख्या को बढ़ा दिया है। 30 कंटेनमेंट जोन है, जहां पर पुलिस की तैनाती 24 घंटे रहती है। लॉकडाउन की तरह कंटेनमेंट जोन में सख्ती बढ़ती जा रही है। लोगों के आने जाने पर पाबंदी है। सिर्फ जरूरी काम होने पर लोगों को बाहर आने जाने दिया जा रहा है। जी, अभी तक 23 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। कल तक की जो फिगर है 30 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं, जिसका अर्थ ये है कि इन कंटेनमेंट जोन के अंदर ना तो कोई जा सकता है और ना ही कोई जोन के बाहर जा सकता है। ये इस बीमारी की रोकथाम करने का एक तरीका है। जी, ढिलाई का तो बिल्कुल भी सवाल नहीं है। जो पहले प्रोटोकॉल था बिल्कुल वही प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। पहला तो यही है कि हम सभी अपना सेल्फ डिसिप्लिन, हर नागरिक अपने ऊपर एक सेल्फ डिसिप्लिन रखें। हमने अपील की है सभी नागरिकों से कि हम होली सार्वजनिक स्थलों पर ना मनाएं, अपने घर के अंदर ही मनाएं। और हाँ, फिर भी अगर कोई लोग नहीं मानते हैं हमारे निवेदन को, तो उसका फिर ये है एनफोर्समेंट किया जा रहा है। हमारे ज़िले में ऐसी टीम्स हैं, 17 टीम्स हैं जो पूरे ज़िले में घूमती रहती हैं, और जो कोई भी बिना मास्क के घूमता है या फिर दूरी नहीं बनाए रखता, या फिर जो लोग होली सार्वजनिक स्थलों पर मनाएंगे उन पर उनके चालान काटे जाएंगे, और या जो चालान नहीं जमा कराएंगे उनका मुकदमा दर्ज किया जाए। बढ़ते कोरोना को देखते हुए प्रशासन हर वो संभव कार्य कर रहा है जिससे इस महामारी के संकट को रोका जा सके। पूर्व दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ गई है। इसी को देखते हुए प्रशासन भी काफी सजग है। लगभग 200 लोगों को रोज वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है। अधिकतर लोग 45 साल से ज्यादा उम्र के देखे जा रहे हैं। सर, फिलहाल तो 1 सेंटर चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक ही वैक्सीनेटेड है और एक ही आईटी वाले बंदे हैं, लेकिन डोजेस 200 रोज कंप्लीट हो रही हैं। सर, काफ़ी लोग आ रहे हैं, 40-45% तक 45 प्लस आ रहे हैं। 40 पेशेंट्स आ चुके हैं अभी तक जो 45 प्लस हैं, 45 ईयर्स प्लस हैं। आफ्टर वैक्सीनेशन अभी तक जिस दिन से मैं पोस्टेड हुई हूँ कोई AEFI नहीं आया है। 200 डोजेस दी जा रही है और यहाँ पे पूरी 200 डोजेस कंप्लीट हो रही हैं। सर, वैक्सीन की डोज खराब कभी भी नहीं होती है। एक्चुअली जो है, जब हम लोग ना, हमारे पास जो सिरिंजेस होती हैं 0.5 ml की जो है, ये लॉक्ड सिरिंजेस होती है, ऑटो डिसेबल। ठीक, तो कई बार क्या होता है, हमें थोड़ा बहुत एयर निकालने के लिए ना हर एक वैक्सीन के अंदर थोड़ी सी दवाई एक्स्ट्रा दी जाती है। ये बिल्कुल गलत कहा गया है
है कि डोजेस जब हमारे पास 200 पेशेंट आ रहे हैं और 200 ही हम लग रही है, जब भी हमें कोई भी दवाई दी जाती है ना, उसके साथ हल्की सी, मतलब एक डोज से थोड़ी सी कम हमें दवाई हमेशा जो मैन्युफैक्चर होता है वो एक्स्ट्रा देता है। उसका रीज़न है क्योंकि जब हम एयर पुश करते हैं कई बारी तो उसमें वो वेस्टेज फैक्टर जो है वो हमें उसमें नहीं हो। नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, इंजेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अपनी मर्जी से ही आया हूँ मैं, तो अपनी इसको देखते हैं, अपनी मर्जी से ही आया था। नहीं यहीं पे हुआ मेरा तो रजिस्ट्रेशन यहीं पे। लगवाने से पहले कोई मन में डर था? नहीं, मैं तो खुद ही ये कहते नहीं कि 45 के कोई पहली तारीख से बाद में लगेगी, तो सोचा आज लगवाएं हमें भी। फर्श बाजार पुलिस थाना के हाथ एक अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो 30 मार्च को एक स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने तेजाब मिल और रेलवे लाइन पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज की मदद से चोर तक पहुंचे और शाहदरा दिल्ली का बताया। आरोपी ईशू ने यह भी खुलासा किया है कि उसने कल अपने पड़ोसी मामा यानी कि शिकायतकर्ता का पर्स चुरा लिया था, लेकिन उन्होंने उसी पर्स को जल्दी से अपने दोस्त तरुण कुमार को सौंप दिया। ईशू के आरोपों ने यह भी बताया है कि वह हम सभी को अपने सह आरोपी तरुण कुमार के घर दिखा सकता है। जब वे रेलवे लाइन पुरानी तेजाब मिल के पास पहुंचे तो आरोपी ईशू ने अपने दोस्त तरुण कुमार की ओर इशारा किया जो कल पीयू से चोरी पर्स ले गया था। तरुण कुमार को रेलवे लाइन ओल्ड तेजाब मिल शाहदरा दिल्ली के पास उनके घर की सड़क के बाहर भी गिरफ्तार किया गया है। वैसे तो सबवे रोड क्रॉस करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन जब वह रोड क्रॉस करने की जगह नशे का अड्डा बन जाए और कूड़े का ढेर जमा हो जाए तो सबवे को दूसरा नाम भी दे देना चाहिए। तस्वीरों में दिख रहा है जो आपको, वो जगतपुरी रेड लाइट के पास का है नज़ारा। स्थानीय लोगों के मुताबिक शाम होते ही इस सबवे पर नशे का अड्डा बन जाता है। लोग इसके अंदर बैठकर नशा करते हैं और आने जाने वाले लोगों को, एरिया के लोगों को काफ़ी डर लगता है, परेशानी होती है। लोगों का ये भी कहना है कि सबवे की हालत इतनी बुरी है कि इस सबवे के अंदर से जाना मुमकिन नहीं है। पुलिस प्रशासन को कई बार कंप्लेंट देने के बाद भी इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकला है। ये काफी दिन से बंद कर दिया है। हाँ, और हम लोग भी, हमारे बंदे भी रहा था इसके अंदर, सफाई वफाई करता था, तो पेट बंद करके तो नहीं रहेगा गरीब बंदा, उनको तनख्वाह ही नहीं मिलता था, उन्होंने भी छोड़ के अब भाग गया। किसने रखा था ये कहीं के और बंदा जो है ना, किसी जगह से आता था, उन्होंने रखा दिया था। उसके बाद उनको तनख्वाह नहीं मिला तो कुछ भी नहीं, कूड़ा है। फेक सबवे यहाँ पे भी रात के 8 बजे पर नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। लेडीज भी नहीं निकल पाती, मार्केट के बंदे साथ देते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, भाग जाते हैं। पुलिस वाले वो कंटिन्यू रूट मारते हैं यहाँ पर, उनकी कोई गलती नहीं है, तब भी उनको खौफ नहीं है कुछ भी यहाँ पर। सबवे में तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं आज इसको 30 साल से देख रहा हूँ। सबवे के अंदर जब से बनाना तब से खाली चर्चों का अड्डा रहा है। मतलब आते हैं लोग, सुई लगाते हैं, चले जाते हैं। इसके अंदर कोई पीछे 1-2 बार डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी, पीछे इन्होंने आग लगी थी, हमने बुझवाई थी यहाँ पे इसके अंदर ही। मतलब सारे गंदे काम रात को जो, मतलब क्या कहें, वो इतने तो गंदे काम होते रात को। कोई ना कोई लाइट की व्यवस्था है, ना कोई गार्ड की व्यवस्था है, इसके अंदर किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे भरा सरकार सोती है, हम कई बार इसके लिए रिपोर्ट भी करते हैं, थाने में भी करते हैं। इसके अलावा एमएलए को बोला हुआ है, लेकिन आज तक कभी नहीं सुना उन्होंने। ईस्ट एमसीडी अपने क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ईस्ट एमसीडी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने के लिए हर दिन नई योजना ला रहा है। इसी को देखते हुए निगम ने सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय और ढलाघर में QR कोड पर आधारित स्मार्ट सिस्टम का आरंभ किया है। इस सिस्टम के तहत नागरिक QR कोड के माध्यम से शौचालयों में उपलब्ध सुविधाएं, रखरखाव, सफाई व्यवस्था के बारे में अपना फीडबैक दर्ज करा सकेंगे। मेयर ने कहा किसी भी प्रकार की परेशानियां अब QR कोड के माध्यम से दूर होंगी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि का कार्यक्रम जनता को समर्पित किया गया है। आज हमारे जितने सार्वजनिक शौचालय हैं उनके सबके बाहर हमने आज QR कोड सिस्टम की शुरुआत की है। QR कोड के माध्यम से तमाम लोग अपनी जो भी परेशानियां हैं या जो भी उसमें कुछ समस्याएं या किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही हैं, उस QR कोड के माध्यम से सीधा हमको फीडबैक दे सकेंगे और QR कोड के माध्यम से जितनी समस्याएं आएंगी उनका तुरंत निदान किया जाएगा। मैं अपने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को भी बहुत बधाई देता हूं
और हम सब लोग मिलकर के, मेरा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी क्षेत्रवासियों से, पूर्वी दिल्ली के क्षेत्रवासियों सबसे मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है मेरा, कि वो सफाई व्यवस्था में जो नई नई टेक्निक आ रही हैं, आजकल नए नए साइंटिफिक अरेंजमेंट आ रहे हैं, नए नए वैज्ञानिक तरीके आ रहे हैं, इन सब सेवाओं का लाभ उठाएं। दिल्ली में कोरोना का मीटर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने दिल्ली के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए मना किया। मतलब स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद किए गए हैं। इसी पर हमने पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन और टीचर से बात की, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आया। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस से स्टूडेंट्स को आगे चलकर परेशानियां उठानी पड़ेंगी। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 9 की सभी कक्षाएं आज 1 अप्रैल से शुरू हो गई हैं नए सेशन के लिए 21-22 के लिए। लेकिन 20-21 के सेशन के लिए कक्षा 9 से कक्षा 12 की प्री बोर्ड और मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहे हैं और लगभग 15 अप्रैल तक वो समाप्त होंगे। उसके बाद सभी बोर्ड की क्लासेस के प्रोजेक्ट और सभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने हैं और साथ ही साथ 11th और 9th का जो सिलेबस बाकी बच गया है वो पूरा होना है। फिर 4 मई से फाइनल एग्ज़ाम होने हैं CBSE के 10th 12th के और 9th और 11th के कॉमन एग्ज़ाम। तो ये जाकर काम लगभग 15 जून तक पूरा होगा। उस दौरान बच्चों को जो स्कूल में अभी नहीं बुलाया जा रहा, केवल एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं और एग्ज़ाम देने के बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आएंगे। लेकिन उनको इकट्ठा नहीं किया जा रहा है स्कूल में, कोविड की इस परिस्थितियों को देखते हुए। कल दिल्ली सरकार ने एक आदेश निकाला जिसके तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और मान्यता प्राप्त स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का आदेश दिया गया और हिदायत दी गई कि सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासें दी जाएं। इसमें एक सबसे बड़ी कमी तो ये है कि जो आदेश दिया गया है उसमें कहीं भी तीनों दिल्ली नगर निगम के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए कोई कॉपी उनको नहीं भेजी गई, कोई आदेश उनको नहीं दिया गया। तो क्या दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया ये आदेश दिल्ली नगर निगम के सभी स्कूलों पर मान्य है? क्योंकि इससे पहले देखा गया कि जब भी कभी कोई आदेश निकाला जाता था तो डायरेक्टर एजुकेशन दिल्ली नगर निगम तीनों को भी उसकी कॉपी दी जाती थी। सरकार एक तो इस बात का क्लैरिफाई करे, दूसरा ये है कि अगर पेरेंट्स से पूछा जाए तो आज पेरेंट्स की दिली इच्छा है कि हमारा बच्चा कुछ समय के लिए स्कूल जाए, वहाँ जाकर के होमवर्क ले और उसके बाद बच्चा मोबाइल से उसका पीछा छूटे, क्योंकि मोबाइल के कारण बच्चा डिप्रेशन में है, मोबाइल के कारण बच्चा पूरी तरह से लिखना पढ़ना भूल गया है, उसकी हैंड राइटिंग ख़राब हो गई है। अब कल वो 10वीं 12वीं के जब एग्ज़ाम देने जाएगा तो उस बच्चे ने 1 साल में बिल्कुल भी लिखना भूल चुका है। वो कैसे 3 घंटे में वो पेपर पूरा कर पाएगा जो 1 साल बिल्कुल भी कलम और कागज़ से दूर रहा। ईस्ट एमसीडी की ओर से नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। अब लोगों को डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए एमसीडी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पर हेल्थ चेयरपर्सन कंचन महेश्वरी ने निगम का धन्यवाद किया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण ऑनलाइन किया है। इसके लिए मैं अपने मेयर को और अपने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके प्रयासों से ये काम सफल हुआ। इससे आम जनता को बहुत अधिक फ़ायदा होगा। जो लोग अभी तक जहाँ पे हमारे ऑफिसेज में आते थे, कई बार ऑफिसर ऑन सीट नहीं होते थे, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, परंतु अब आम जनता अपने घर पे बैठे बैठे अपने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण स्वयं ऑनलाइन कर सकती है। इसके अंदर एक फॉर्म आएगा जिसके अंदर उनको अपने सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होंगी और साथ में संबंधित सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे, जिससे कि वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और विदिन 15 डेज़ उनको उनका जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
अब जनता को ये फ़ायदा होगा कि कई बार काम की वजह से वह ऑफिस पे नहीं जा पाते थे या ऑफिस के कई चक्कर लगाना पड़ते थे, जिससे कि उनके काम की बहुत हर्जा होता था। तो ये अपने आप करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरा, कई बार ये होता है कि छोटे बच्चों का नाम शुरू में हम कुछ और रखते हैं, जब वो स्कूल जाने लायक होते हैं तो हम फिर से उनका नाम चेंज करते हैं। तो ये सब काम अब जनता स्वयं कर सकेगी और इसके लिए EDMC के सभी कर्मचारियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह से EDMC अपना काम करती रहेगी। कोरोना काल के दौरान से बच्चों को हर तरह की सहायता मिल रही है, जिससे उन बच्चों को इस संकट की घड़ी में परेशानी ना हो। हमारे रिपोर्टर ने जाकर MCD के स्कूलों का जायजा लिया, क्या बच्चों को सूखा राशन मिल रहा है। इसी पर हमने निगम पार्षद रोमेश गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि बच्चों को हर महीने पर्याप्त राशन दिया जा रहा है, बच्चों को भी ठीक से राशन दिया जा रहा है। कोरोना का भी ध्यान राशन देते समय रखा जाता है। राशन में पिछली बार जैसे छोले मिले थे और गेहूं मिले थे, चावल भी मिले थे और रिफाइंड का पैकेट भी मिला था। पर्ची बस पर्ची वर्ची कुछ नहीं बनती है ऐसी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी ये लेके आए, देखो पासबुक लेके आई हूँ, यही दिखाया आपको। गेहूँ है, चावल है। राशन में पिछली बार चावल, गेहूँ और छोले और सूखा राशन मिला। 500 ग्राम की थैली मिली है रिफाइंड की। पर्ची नहीं कटती है, जैसे मान लिया हम आए तो आने के बाद लाइन से खड़ा करा जाता है और मतलब दूरी बना के, कोरोना चल ही रहा है तो उसी लाइन से अपने दे देते हैं। हमने अपने निगम के सभी विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा छात्र छात्राओं को सूखा राशन किट वितरण करवा दी है। अभी जो हमने राशन किट दी थी वह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह की 4 महीने की दी थी, जिसमें 4 किलो 650 ग्राम गेहूँ, 4 किलो 650 ग्राम चावल, 3.5 किलो दाल और 1 लीटर तेल था। अब हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने की सूखा राशन बच्चों को फिर से अप्रैल माह से वितरित करने जा रहे हैं, जो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण कदम है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।